नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को एक ऐसे गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी से मिलाने जा रहा हूं। उनके बारे में जो मैं बोलने जा रहा हूं, शायद कोई कोई ही जानते होंगे उनको। ये 1857 के महाविद्रोह में ब्रिटिश सिपाहियों को मौत के घाट उतारने वाले वैसे दलित स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका नाम है गंगू मेहतर। बहुत लोग नहीं जानते होंगे, चलिए कोई बात नहीं है। तो इनके बारे में मैं आज कुछ बताने जा रहा हूँ कि ये क्या थे और इनसे अंग्रेज किस तरह डरते थे। इनके बारे में मैं पूरा आज बताने जा रहा हूँ। तो अब आप लोग ये बात तो समझ गए होंगे कि आज़ादी की लड़ाई में सभी धर्म और जाति के लोग बराबर का योगदान दिए हुए थे। ये गांधी के चरखा से आज़ाद नहीं हुआ था। इसमें सभी जाति और धर्म के लोग अपनी पूरी योगदान दिए थे। उसके बाद हम लोग को आज़ादी मिली थी। आज़ादी की लड़ाई में कई सेनानियों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इस क्रांतिकारी लड़ाई में कुछ दलित भी शामिल थे। जो लोग बोलते हैं कि दलित का कोई योगदान नहीं है, तो इस लड़ाई में दलित भी शामिल थे, लेकिन इतिहास के पन्नों में आज भी उनको गुमनाम कर दिया गया है। आज मैं आप लोग को ऐसे ही दलित क्रांतिकारी गंगू मेहतर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने 1857 के महाविद्रोह में महंती भूमिका निभाई थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत में हिंदू और मुसलमान सैनिकों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। ये आप लोगों को पता ही होगा। 1857 के महाविद्रोह के समय अंग्रेजी सेना के खिलाफ बड़ी संख्या में निम्न जाति के सैनिकों ने मोर्चा खोल रखा था। इन्हीं सैनिकों में से एक नाम था गंगू मेहतर। हालांकि गंगू मेहतर का बचपन से जुड़ी बहुत सी जानकारी नहीं है, फिर भी वो अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए हुए थे स्वतंत्रता आंदोलन में। कानपुर के लोग आज भी गंगू मेहतर साहब को पूरे सम्मान से याद करते हैं। भंगी जाति के गंगू मेहतर पहलवानी करते थे। भंगी जाति इट मीन्स की जो होता है, वो जो टेंट लगा के नहीं अपना जीवन बसर करते हैं, वही भंगी जाति बोलते हैं। तो वो पहलवानी करते थे। उसके बाद पेशवा की सेना में शामिल हो गए। वह 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध सती चौरा के करीब वीरता से लड़े। सैकड़ों अंग्रेज़ों के मौत के घाट उतारने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई। कानपुर के लोग आज भी उनके स्मारक पे जाते हैं और पुष्प माला विसर्जित करते हैं। और आज भी लोग कानपुर के जो हैं वो पहलवान गंगू मेहतर के नाम से उन्हें बुलाते हैं। अंग्रेज़ों की राज हड़प नीति के तहत मराठों की हार के बाद अंतिम पेशवा बाजीराव कानपुर के बिठूर में बस गए। उन्होंने कुल 5 विवाह किए, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। मजबूर होकर उन्होंने नाना साहब को गोद लिया था और 1851 में उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने नाना साहब को दत्तक पुत्र समझ मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद नाना साहब ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने का फैसला किया था। इस दौरान नाना साहब की सेना में गंगू मेहतर भी शामिल थे। एक कहावत आप लोग सुना होगा, कहते हैं ना कि जब हौसला बुलंद होता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। शुरू में जब ये गंगू मेहतर साहब थे, वो नाना साहब के जो सैनिक एरिया था, जब युद्ध होने जाता है तो बहुत लोग होते हैं बिगुल भी बजाते हैं, बहुत लोग होते हैं नगाड़ा बजाते हैं। तो ये नगाड़ा बजाने का काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी वीरता के दम पर एक वीर सैनिक होने की ख्याति प्राप्त कर ली। 1857 में जब नाना साहब और अंग्रेज़ों की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ, तब गंगू मेहतर ने सैकड़ों अंग्रेजी सेनाओं को मारा। अब अंग्रेजी सेना ने गंगू मेहतर को जिंदा पकड़ने का आदेश जारी कर दिया था, ताकि जनता के सामने उन्हें फांसी देकर जनता के सामने अंग्रेज़ों के क्रूर होने का एक मिसाल कायम किया जाए। ऐसे में कुछ दिनों बाद ब्रिटिश सेना
ने गंगू मेहतर को गिरफ्तार किया और उन पे कोर्ट में केस चलाई गई। कोर्ट में केस चलाने के बाद उनको फांसी की सज़ा दी गई और फांसी की सज़ा दी गई। और कानपुर में एक चौराहा है जहाँ पे 8 सितंबर 1859 को जनता के सामने गंगू मेहतर को फांसी पे लटका दिया गया। गंगू मेहतर ने कहा करते थे, भारत की मिट्टी हमारे पूर्वजों की कुर्बानी की सुगंध है।